बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने बात करनी है जी रेट लिस्ट के हिसाब से कि रेट लिस्ट पे कैसे कैसे काम करते हैं हम लोग, और एक चीज़ आपके पास बन के आती है तो उसके पीछे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रोडक्ट रेट लिस्ट है क्या। आपने कोई एक प्रोडक्ट बनाई है जी, और उस प्रोडक्ट पे आपने देना क्या क्या होता है। उस प्रोडक्ट पे आप सबसे पहले ये करते हैं कि जी जब आप कोई भी चीज़ तैयार करते हैं उस पर गवर्नमेंट को सेल्स टैक्स देते हैं। ठीक है जी, ये आपके पास गवर्नमेंट सेल्स टैक्स आ गया। ठीक है, आपने ये जो सेल्स टैक्स होता है ये गवर्नमेंट को अदा करना होता है। इस पे हम लोग लिख देते हैं गोवेट। ठीक है जी, गोवेट सेल्स टैक्स कर देंगे। प्रॉफिट, ये किसका प्रॉफिट है? ये आपका प्रॉफिट होता है। ठीक है, जो बंदा इस चीज़ को बना रहा है, जो कंपनी इस चीज़ को बना रहा है, ये उनका प्रॉफिट है। ठीक है जी, यूर प्रॉफिट मार्जिन, ये आपका वो होलसेल डीलर होता है जो आपसे माल जो है वो माल की डिलीवरी उठाता है, फैक्ट्री से सामान लेके जाता है और आगे जो है उसको तकसीम करता है जिस तरह से करता है। तो ये उसका होता है, ये होलसेल डीलर होता है। ठीक है जी, और लास्ट पे जो है ये जी शॉपकीपर्स होते हैं जी, जो कि आपके पास सामान वगैरह जो होता है उसको बेचते हैं। सबसे ज़्यादा जो मार्जिन होता है वो शॉपकीपर का होता है। ठीक है जी, अब वो कहता है गवर्नमेंट को आप सेल्स टैक्स पे करेंगे 21%, आपका प्रॉफिट होगा 12%, और जो डीलर प्रॉफिट मार्जिन रखेगा वो कितना होगा जी 15%, यानी 15% आप उसे देंगे। 12% आप मुनाफा ले रहे हैं, फैक्ट्री कितना मुनाफा ले रही है 12%, और जो प्रॉफिट मार्जिन जिसका ज़्यादा आ रहा है वो कौन है? डीलर है, जो आपसे सामान उठा के आगे लोगों को फरोख्त करेगा, वो 15% रखेगा। और शॉपकीपर जो है, जो एक एक चीज़ करके बेचता है, वो रखेगा 25% इस पर प्रॉफिट। तो देखते हैं कि जी हम लोगों ने एक चीज़ जो है वो बनाई कितने में है, और हम लोग उसको सेल कितने, और बनाने यानी कि हमने बनाई है और आप लोग उसे कितने में ख़रीदते हैं और हम उसे कितने में सेल करते हैं। तो ये चंद चीज़ें हैं जी, इनको देख लेते हैं। थोड़ा सा जूम कम कर देते हैं ताकि आपको पूरी तरह से हर चीज़ जो है वो नज़र आ सके। अब ये चीज़ है जी हमारे पास, मिसाल करें मैं यहाँ से इसको ख़त्म कर लेता हूँ, फर्स्ट प्राइस को डिलीट कर देता हूँ। हमारी कॉस्ट आई मोटरसाइकिल बनाने पे, मिसाल करें हमने एक मोटरसाइकिल बनाया है, मोटरसाइकिल पे सबसे पहले आपने क्या लिखना है जी, ये चीज़ें आप, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस यानी उस पर कितनी प्राइस आपकी कितना लगा है, सेल टैक्स, वो सेल टैक्स लगाएंगे। उसके बाद आप प्रॉफिट लगाएंगे, अपना प्रॉफिट यानी कि यूआर प्रॉफिट। अब इस पे आप वाई प्रॉफिट कर दें। ठीक है जी, कि आपका प्रॉफिट इस पे कितना है, यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो ऑटो फिट हो जाएगा। और प्रॉफिट मार्जिन होलसेल डीलर का है ये, तो रिटेल प्राइस इसकी क्या बन जाएगी। ठीक है जी, ये रिटेल प्राइस जो है इसकी क्या लगाएंगे आप, और उसके बाद फिर ये होगा, और जो सेल प्राइस उसकी आ जाएगी वो ये आपके पास आ जाएगी। अब हमने देखना है जी, मैंने एक चीज़ बनाई, चीज़ को बनाते हुए उसके ऊपर मेरा खर्चा आ गया जी 25,000 रुपये। बाइक बनाया मैंने, उस पर 25,000 रुपये मेरा जो है वो खर्चा आ गया। अब 25,000 मेरा खर्चा इसमें बाइक बनाने पे आया है, और मैं ये चाहता हूँ कि मैंने इसको बेचना भी है। तो बेचने के लिए सबसे पहले मुझे गवर्नमेंट से लाइसेंस चाहिए होगा, और मुझे इसकी जो है वो टैक्स अदा करना पड़ेगा, सेल्स टैक्स। तो सेल्स टैक्स मेरे पास कितना है, गवर्नमेंट ने कितना सेल्स टैक्स रखा हुआ है 21%। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा इज इक्वल टू मैन्युफैक्चरिंग प्राइस पे गवर्नमेंट को सेल टैक्स अदा करो। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना है, ज़रब देनी है 21% के साथ। एंटर प्रेस करेंगे, आपके पास सेल टैक्स जो है वो इस तरह से आ जाएगा। अब मेरा प्रॉफिट कितना है, मैंने अभी अपना प्रॉफिट भी रखना है, मैंने कहता हूँ इज इक्वल टू ये वाला, इसी के ऊपर सारा कुछ होगा। या आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद भी निकाल सकते हैं, ये आप पे डिपेंडेड है। आप इन दोनों को प्लस कर देंगे और उसके बाद उसको निकाल देंगे। मैं फिलहाल इसके थ्रू से कर रहा हूँ, एक सादा से व्यू से कर रहा हूँ, फिर इसको हम लोग दूसरे व्यू से भी करेंगे। मैं कहता हूँ मल्टीप्लाई करो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस को मेरे प्रॉफिट के साथ। मेरा प्रॉफिट कितना है 12%, तो मैंने रखा है प्रॉफिट 3,000 रुपया। 25,000 की मैंने चीज़ बनाई है, मेरे इसके ऊपर खर्चा आया मुलाजमतों का
बाकी जो मेरी फैक्ट्री का सिस्टम है, जो इसके ऊपर मैंने मटेरियल यूज़ किया, सारा कुछ खर्चा कितना आया मेरे पास 25,000। गवर्नमेंट को मैंने पे किया है 5250 रुपया, और मेरा अपना प्रॉफिट कितना बनता है 3000 रुपया। अब मैंने प्रॉफिट मार्जिन रखना है कि मैं जो मार्जिन जो मेरा डीलर होगा उसको मैंने कितना प्रॉफिट देना है। मैं कहता हूं इज इक्वल टू, इसी के ऊपर होना क्या चाहिए, इन तीनों को प्लस करो। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक सादा से व्यू से कर रहा हूं, मैं हर तरीके से आपको बताऊंगा। इससे नीचे वाले में हम लोग मुख्तलिफ तरीका से करेंगे। ठीक है, अब मैं कहता हूं जी कि इसको, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, इसके साथ, एंटर प्रेस करेंगे। इसका प्रॉफिट कितना बनता है 3750 रुपया। रिटेल प्राइस कितनी बन जाएगी, मैं कहता हूं इज इक्वल टू, ये ऑल्ट इक्वल कर दें, सादा सा इसका है, इज इक्वल टू लगाने की जरूरत ही नहीं है, शॉर्ट फार्मूला आपके पास है, ऑल्ट इक्वल दबाएंगे। ठीक है, अल्टरनेट और इक्वल दबाएंगे तो आपके पास अगर एक दफा से नहीं आता, आपने दूसरी दफा प्रेस करना है। वो जो ऊपर से पहले रेंज लेगा, फिर लेफ्ट से लेगा, फिर राइट से लेगा, फिर नीचे से लेगा। जितनी दफा आप अल्टरनेट और इक्वल को प्रेस करेंगे वो रेंज बदलता रहेगा। एंटर प्रेस कर देंगे, आपके पास ये आ गया। अब प्रॉफिट अमाउंट, प्रॉफिट अमाउंट शॉपकीपर जिसके पास चीज एक एक करके बेचनी है, इसने होलसेल डीलर ने कितना उठाना है, इसने सारा सामान इकट्ठा उठाना है और जाके आगे दे देना है। अब आगे आपके पास एटलस होंडा वाले हैं, कोई भी हैं, उनको आप जनाब वाला, या सुपर एशिया वाले हैं, कोई भी बाइक है, उनको आप, उनसे आप जब आप माल खरीदने के लिए जाते हैं, एक बाइक वो आपको कितने बेचते हैं, एक एक करके बेचते हैं। और जो होलसेल डीलर होता है वो उनको इकट्ठे बाइक बेचता है, 100 बाइक, 50 बाइक, 100 समथिंग, जितने कितने भी हैं, इतने कितने वो भेज देता है। इसलिए जो बंदा एक एक करके बेच रहा है उसके अखराजात भी ज्यादा है और उसका प्रॉफिट जो है वो भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में तो वो आपकी सारी चीजें कर रहा है। तो आप कहते हैं इज इक्वल टू, इस प्राइस के ऊपर, अब आपने उसको उस प्राइस पे नहीं देना, आपने रिटेल प्राइस पे उसे देना है। आप इस पे देंगे उसको, रिटेल प्राइस इतनी बनी है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 पे कर देंगे, 9250 रुपया उस बंदे का प्रॉफिट बनेगा। अब बिकेगा माल कितने का, मैं कहता हूं सम कर दो, सम करें या ना करें, आप इसको और इसको प्लस कर दें, क्योंकि छोटी सी वैल्यू है, फार्मूले की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। 46,250 रुपए एक तरीकाकार। ठीक है, अब हमने सेकंड तरीकाकार को अडॉप्ट करना है, जो कि अब इस तरह से सेल टैक्स की आप बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको बनाने के तरीकाकार बताया। दूसरे अंदाज से आप कैसे करेंगे, आपने माल बनाया, बना 25,000 रुपए का, ठीक है। अब सेल्स टैक्स आपने उसमें देना है, कितना देना है जी सेल्स टैक्स, आप कहते हैं जी प्राइस विद सेल टैक्स कर लें। यहां पे क्या आएगा, प्राइस विद सेल टैक्स। मैं इसको यहां से उठा लेता हूं, ठीक है, यही जो पड़ा हुआ सारे का सारा कॉपी कर लें। आप नीचे बनाना चाहते हैं तो बेशक नीचे बना लें, कोई वो इतना नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हम लोग बजाय इसके कि उस पर टाइम वेस्ट करते रहें, हम लोग इसी तरीके से नया इसका सिस्टम कर लेते हैं। सेल टैक्स है आ रहा है यहाँ पे हम लोग कर देते हैं प्राइस विद सेल टैक्स, ठीक है, प्राइस विद सेल टैक्स, प्राइस विद सेल टैक्स। और प्रॉफिट, अब आपका प्रॉफिट यानी कि फिर कितनी कीमत बनेगी, आप इस अंदाज से भी कर सकते हैं। मैं बड़ा सादा से अंदाज से इसको करने लगा हूं। देखें जी, अब इसके नीचे है क्या, मैं कहता हूं इज इक्वल टू, मोटरसाइकिल ही कर लें, लिखने की क्या जरूरत है आपको। प्राइस कितनी है जी, 25,000 है इसकी प्राइस। अब आपके पास 25,000 इसकी प्राइस आ रही है, ठीक है, इन सारों को हटा लें आप, रिक्वायरमेंट उसने ऑटोमेटिकली निकाल के दे दिया था आपको। अब आप कहते हैं सेल प्राइस, सेल टैक्स, प्राइस विद सेल्स टैक्स, कितना सेल्स टैक्स के साथ आपकी प्राइस बनेगी, आप कहते हैं जी इज इक्वल टू ये वाला सेल मल्टीप्लाई करो इस वाले सेल के साथ, ठीक है, ठीक है, इसमें प्लस कर दो इसी को, कितना बन गया 30,250 रुपए।
दोबारा से देखिएगा, अब आपका प्रॉफिट आ गया। आपने अपना प्रॉफिट भी बीच में शामिल करना है कि आपका कितना प्रॉफिट है। आप कहते हैं इज इक्वल टू ये वाला सेल मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, ठीक है। इसके ऊपर जनाब आप कहते हैं जी प्रॉफिट कितना है आपका, ये वाला है, इसको मल्टीप्लाई करो किसके साथ, इसके साथ, प्लस करो क्या चीज, यही, एंटर प्रेस करें, कितनी कीमत बन गई, 28,000। अब सेल्स टैक्स के साथ कीमत आ रही है हमारी ये कितनी, ये वाली, और हमारे प्रॉफिट के साथ कीमत आ रही है ये। अब ये तो बात गलत है, ये बनती थी 33,000 रुपए यहां पे आके कीमत, तो हमने उसको भी बीच में से प्लस करना था। किसको प्लस करना था, इसको। अब ये हमारे पास एक लंबा सा फार्मूला बन जाता है, ठीक है। तो इस पे हम लोग, इस पे काम करने की बजाय हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सादा सा इसी पे वर्किंग कर लेंगे। हम लोग क्या कहेंगे, ये वाला सेल, ठीक है, सेल्स प्राइस मल्टीप्लाई करो प्रॉफिट के साथ और इसमें प्लस कर दो इस कीमत को, एंटर प्रेस करें। अब आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। बात की समझ आ गई होगी आपको कि हमने फिर इस पे निकालते जाना है। अब अगले का प्रॉफिट मार्जिन, उसको कितने की आपकी कीमत के बाद कितने की चीज उसके पास जा रही है, उसके पास चीज जा रही है 33,808 रुपए की। होलसेल डीलर 33,808 रुपए की चीज आपसे खरीद रहा है, ठीक है। आप कहते हैं इज इक्वल टू ये वाला सेल आपके प्रॉफिट समेत कीमत, नेट प्राइस जो फैक्ट्री रेट है, ठीक है। इसको हम लोग नीचे एक और सिस्टम में दे देते हैं। फैक्ट्री रेट कितना है जी आपके पास, फैक्ट्री रेट ये है। आप कहते हैं मल्टीप्लाई करो फैक्ट्री रेट पे, उसको प्रॉफिट मिलने के बाद कीमत कितनी बन जाएगी, प्लस कर दो इसके अंदर, इंटर प्रेस कर दो, 38,000 समथिंग। अब इसकी रिटेल प्राइस ये आपके पास आ चुकी है। ये क्या चीज है, ये आपके पास इसकी रिटेल प्राइस आ चुकी है 38,000 समथिंग, सो एंड सो। यहां पे 37,000 आ रही थी। अब फर्क कितना आ गया प्राइसेस में। अब आपने प्राइस एडजस्ट करनी है किस बंदे की, अब आपने उस बंदे की करनी है जो सिंपल शॉप पे दुकान पे चीज बेच रहा है। आप कहते हैं इज इक्वल टू ये वाला सेल मल्टीप्लाई करो इसके साथ और उसमें जमा कर दो इसी वैल्यू को, एंटर प्रेस करेंगे। नेट अमाउंट आपके पास आ रही है 48,702 रुपए 50 पैसे, ठीक है। अब इसी बात को, ये जो चीज अब हमने यहां पे सेकेंड हैंड पे की है, इसको हम लोग रिपीट कर लेते हैं। कैसे, देखिएगा जरा ध्यान से देखिएगा। मोटरसाइकिल और हर चीज जो है ना, उस पे हम लोग यहां पे काम कर लेते हैं और साथ साथ लिखते जाते हैं। अब हम यहां पे लिखते हैं जी, ये बाइक कर लें जी, सादा सा प्राइस कर लें 25,000 रुपए, सॉरी प्रोडक्ट नेम हमने देनी है यहाँ पे, प्रोडक्ट नेम देना है, सॉरी हमने यहाँ पे ये प्रोडक्ट नेम आ गया। 25,000 देने की बजाय हम लोग इस पे लागत दे देते हैं कि जी आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस कितनी आई है, ठीक है। आप कहते हैं इज इक्वल टू मैन्युफैक्चरिंग प्राइस आपकी ये वाली पड़ी है, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस ये है। अब अगली बात वो कहता है, अगली चीज क्या है आपके पास, ध्यान से जरा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं कहता हूं मुख्तलिफ तरीकों से बता रहा हूं। सबसे पहले इंतहाई आसान तरीका था, उसके बाद नेक्स्ट और फर्दर आपको जो है उसकी चीजें बता रहा हूं मैं। अब सेल्स टैक्स, ठीक है, विद सेल्स टैक्स, प्राइस विद सेल्स टैक्स, ठीक है, PRICE, प्राइस विद सेल्स टैक्स। ये इसको बाद में अपने तौर पर आप जो भी नाम देना चाहेंगे वो दे लीजिएगा। प्राइस विद सेल्स टैक्स, प्राइस विद प्रॉफिट, यूर प्राइस विद यूर प्रॉफिट, ठीक है, प्राइस विद PRICE, प्राइस विद, इसको थोड़ा सा काट लें, F2 दबाएंगे तो प्राइस के लिए ये जो आ रहा है आर, इसको पीछे कर लीजिएगा। प्राइस विद यूर प्रॉफिट, विद यूर प्रॉफिट, विद, ठीक है, YOUR प्रॉफिट, PRO, ठीक है, प्रॉफिट कर लें। अब ये आपके पास काफी लंबा चौड़ा बन गया है। आप चाहें डबल क्लिक करें, ऑल्ट एंटर प्रेस करें, ठीक है,
Alt एंटर प्रेस करने के बाद ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा करना चाहेंगे तो आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। वो कीमत कुछ ज़्यादा ऊपर हो गई है, हम लोग इसको मज़ीद बड़ा कर लेते हैं। अब आगे आ गई, प्रॉफिट मार्जिन की बात कर रहे हैं। अब होलसेल प्राइस विद होलसेल डीलर। अब इतना लंबा लिखने की बजाय, पता तो आपको चल गया होगा, मैं लिख देता हूं प्राइस यानी पी, ठीक है, विद प्राइस होलसेल डीलर, ठीक है, प्राइस होलसेल डीलर। होलसेल कर लें, ठीक है जी, एच कर लें सिंपल, होलसेल डीलर, एच एस डीलर। आप ये कर लें। अब आपके पास रिटेल प्राइस इतनी आ रही है, रिटेल प्राइस, रिटेल जो आप लिखेंगे और उस पर अगला वो दूसरा भी उसका दे देंगे। रिटेल यहां पे आपने नहीं देनी, अभी कोई रिटेल यहां पे नहीं देंगे। आप यहां पे क्या देंगे, आप यहां पे शॉपकीपर का रेट देंगे, शॉपकीपर, ठीक है जी, शॉपकीपर। छोटा बड़ा कर लें, सेटिंग कर लें, जैसा आपका दिल करता है वैसे कर लें। प्रोडक्ट नेम आप बाइक लिख लें, ठीक है जी, कोई सी भी बाइक है, मोटरसाइकिल आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग प्राइस लिख लें जी, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस कितनी है, 25,000 है। प्राइस विद टैक्स, ये प्राइस विद गवर्नमेंट टैक्स के साथ आपका क्या रेट बनता है, आप कहते हैं जी इज इक्वल टू गवर्नमेंट का ये रेट है, सॉरी प्राइस आपकी ये है, इसको ज़रब दो सेल्स टैक्स के साथ, एंटर दबाओ, 5,250 रुपए आपकी प्राइस आ रही है। आपको ये नहीं चाहिए, टैक्स पता चल गया कि आपको टैक्स कितना पे कर रहे हैं, ये आप यहां पे दे सकते हैं, ठीक है। आप यहां पे लिख लें अगर अपने तौर पर आपको चाहिए होता है तो, कि टैक्स कितना पे रहे हैं, पे कर रहे हैं, इज इक्वल टू ये वाला सेल, इसको प्लस करो, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करो इस वाले सेल के साथ, एंटर प्रेस कर दो, ये आपके पास यहाँ पे आ रहा है। इसकी ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पे लाने की, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ले भी आए आप तो इसमें फिर ओरिजिनल प्राइस भी आप ये जमा कर लें। अब आपके पास इसकी आ गया। अब आपने प्राइस विद यूर प्रॉफिट, और गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद आपने अपना 12% रखना है ऊपर, ना कि पहले रखना है। तो उस पर आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू इस वाला सेल, ये वाला सेल मल्टीप्लाई करो मेरे प्रॉफिट के साथ। मेरा प्रॉफिट कितना है जी, 12%। अब 12% मेरा है तो उसमें जमा कर देना है इस कीमत को, ताकि वो उसकी ओरिजिनल कीमत निकाल दे हमें। तो कितना आएगा ये। अब होलसेल डीलर की कितनी प्राइस है, आप कहते हैं इज इक्वल टू ये वाला सेल मल्टीप्लाई करो जी, 15% उसका मुनाफा है, और उस 15% मुनाफा में इस कीमत को जमा कर दो और टोटल कीमत हमें बताओ। अब होलसेल डीलर को आप बेच रहे हैं 33,880 रुपए का, ये क्या गलती होगी, कहां पे गलती हुई है, री करते हैं। इज इक्वल टू ये वाला सेल मल्टीप्लाई करो 15% के साथ, ठीक है, इसमें प्रॉफिट जमा करो ये वाला, एंटर दबाओ। अब रेट चेंज हो गया, शॉपकीपर की कीमत कितनी बनती है। आप होलसेल डीलर इस रेट पे तो नहीं बेचेगा ना, उसको इस रेट पे बेचेगा नहीं, होलसेल डीलर उसको इस रेट पे बेचेगा, ये जो आपके पास आ रहा है। तो आप कहेंगे ये वाला सेल इसमें से ज़रब दो, ठीक है, उसके प्रॉफिट को शॉपकीपर कितने % रखेगा, 25%, ठीक है, 25% उसने अपना रखा, और जमा कितना किया आपने, उसी कीमत को जो होलसेल डीलर दे रहा है उसके साथ। तो ये आपके पास इसकी प्राइस आ रही है। अब इसको आप नीचे वाले को सारे के सारों को निकाल लें तो आपके पास इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। एब्सोल्यूट करना पड़ता है, मैंने एब्सोल्यूट नहीं किया। दोबारा से यहाँ से इन सबको भी निकाल लेते हैं। मैं कहता हूँ इज इक्वल टू, अब यूर प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट कितना बनता है जी सेल के ऊपर, तो मैं कहता हूँ ये वाला सेल, इसको मल्टीप्लाई करो मेरे प्रॉफिट के साथ, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ इज इक्वल टू ये वाला सेल, इसे मल्टीप्लाई करो
उसके डीलर के साथ, ठीक है, डीलर को कितने बच रहे हैं, और फिर मैं कहता हूँ इज इक्वल टू, ठीक है, ये वाला सेल, इसे मल्टीप्लाई करो उसके प्रॉफिट के साथ, एंटर दबाएं। अब गवर्नमेंट को आप दे रहे हैं 5,250 रुपए, कंपनी ले रही है 3,630 रुपए। सबसे कम प्रॉफिट किसका है? कंपनी का है। डीलर जो मार्जिन लेने वाला है उसके कितने हैं? 5,082 रुपए। 9,740 रुपए जो एक शॉपकीपर है वो ले रहा है। अब अल्टरनेट इक्वल लगाएं और एंटर प्रेस करें। 23,702 रुपए जो है वो इसके ऊपर कीमत बढ़ गई है, ठीक है। 23,702 रुपए कीमत इजाफे के साथ आपको जाके चीज जो है वो मिलती है। ये शॉपकीपर का रेट है और ये रिटेल प्राइस आप आगे दे देंगे, ठीक है जी। ये रिटेल प्राइस है, इसमें से अभी वो कोई किसी किस्म का नहीं होती। अब आप जाते हैं और वो कहते हैं जी 1,000 रुपया कम कर लें, 2,000 कम कर लें, चलो आपके लिए हम 1,000 कम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसमें से दे सकते हैं जनाब, उसका भी कोई इतना इशू नहीं है, आप माइनस कर लेते हैं। मिसाल करें आप उसको डिस्काउंट देते हैं, यहाँ पे डिस्काउंट दे देते हैं, लास्ट पे आप कहते हैं डिस्काउंट, आप उसे कहते हैं जी मैं तुम्हें डिस्काउंट दे रहा हूँ। डिस्काउंट कितने परसेंट दे रहे हैं जी आप उसे कहते हैं मैं तुम्हें 7% यार तुम्हें दे देता हूँ, तुम फलां के अजीज हो, तुमने फलां से फ़ोन करवाया या फलां से फ़ोन करवाया, ये जो कुछ भी किया है, ठीक है। इसको पकड़ें, डबल क्लिक करें, अगर आप चाहते हैं तो इसको भी कर दें, इसको भी कर दें, इन सारों को कर दें, ठीक है, इसको भी कर दें और इसको क्लियर कर दें। फॉर्मेट पेंटर की मदद से आप इसकी सेटिंग कर लेते हैं। डिस्काउंट कर लेंगे, ठीक है जी, COUNT डिस्काउंट। अब डिस्काउंट कितना दिया है आपने? ये परसेंटेज का साइन आपने यहाँ पे लगा दिया है। परसेंटेज का साइन नहीं लगाना यहाँ पे, ये आपने उस पर परसेंटेज का साइन लगा हुआ था, इस पे जर्नल का साइन लगा दें आप सिंपल। ये आपके पास 7% उसके डिस्काउंट जो है वो है। और मैं डिस्काउंट जो है कैसे निकालूंगा अब देखते हैं जी। मैंने डिस्काउंट कैसे निकालना है, ध्यान से देखिएगा, बड़ी अहम चीज़ है। आपने उसे डिस्काउंट देना है, डिस्काउंट देने के बाद प्राइस देनी है यहाँ पे। अब कहते हैं इज इक्वल टू ये वाला सेल, ठीक है, ये वाला सेल, ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। अब कहते हैं ध्यान से देखिएगा, गलती पकड़नी है आपने। मल्टीप्लाई करो किसके साथ? 7% के साथ। इस कीमत के ऊपर आप उसे डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। इसमें से अब माइनस कर दो इसको। कीमत क्या दी है उसने? -45,000। आपको -45,000 नहीं चाहिए, आपको -45,000 नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए है ये प्लस में, ठीक है, ये प्लस में इकट्ठा चाहिए। आप यहां पे भी कर सकते हैं। आप अगर ये माइनस वाला सेल जो है इसको नहीं करते, एक मिसाल करें, आप इसको नहीं करते, आप इंटर दबा देते हैं, 3,400 समथिंग दे रहा है, और आप यहां पे कहते हैं इज इक्वल टू ये वाला सेल माइनस कर दो इस सेल को, और नेट जो से वो नेट पे जो वो कर रहा है, ठीक है, नेट पे कर रहा है वो कितने आपके पास? ये वाले। ये आपको नहीं, इस तरह से भी आप इसको दे सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह से नहीं चाहिए। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो प्राइस आपके पास आ रही है, इसी प्राइस में शॉर्ट एंड पे आपके पास यहां पे ये चीज आ जाए, ताकि वो जो ये जो बिल्कुल सिंपल सा हुआ है इसका तो मेरे ख्याल में कोई फायदा ही नहीं है इतना, और ना ये कोई इतनी वो है। हाँ, ये चीज जरूर है कि आपको समझाने के लिए एक सादा से व्यू से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और जैसा भी मैंने ये किया माइनस करने के बाद, ये भी एक सादा सा बिल्कुल व्यू है, लेकिन एक प्रोफेशनल पर्सन के लिए ये चीज नहीं होती। प्रोफेशनल पर्सन इसको डायरेक्टली करता होता है। तो हम इसको देखते हैं कि हमने इसको कैसे करना है। ठीक है जी, बात की समझ आ गई। अब दोबारा से हम लोग देखते हैं इसको। इज इक्वल टू, मैंने कहा इज इक्वल टू ये वाला सेल, ठीक है, ये हमारी टोटल कीमत है जो शॉपकीपर को, जिस पे शॉपकीपर जो है वो चीज़ बेच रहा है, लेकिन वो कहता है मैंने डिस्काउंट देना है। तो आप कहते हैं जी डिस्काउंट करो, ठीक है। आप कहते हैं ये इसकी कीमत है, इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ? माइनस कर देता हूँ। किस चीज़ को मैं माइनस कर रहा हूँ? ये वाला सेल मल्टीप्लाई कर दो 7% के साथ। आपने 60% निकालना है ना। अब आपके पास प्राइस क्या आ गया? 45,200 समथिंग रुपीज, जितने भी आपके पास आ रहे हैं, 45,293 रुपए .33। ये आपकी नेट प्राइस है। मेरे ख्याल में यहां तक आपको तमाम का तमाम ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। अब हम यहां से
25,000 की बजाय लिखते हैं यहाँ पे जी 14,000 रुपये की चीज़ थी हमारे पास, 1400 की थी, ऑटोमेटिकली अपडेटेड हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे लिख देते हैं 75 की, ऑटोमेटिकली अपडेटेड हो गया। आप यहाँ पे लिख देते हैं यही जी ये मेरी चीज़ तैयार हुई है 38,213 रुपये की। ठीक है, कीमत आपके पास 38,000 की चीज़ आपके पास कितने की जा रही है? 69,231 रुपये की विद इन डिस्काउंट। 74 रुपये की वो वैसे है, लेकिन विद इन डिस्काउंट कितने की जा रही है आपके पास? इतने में जा रही है। अगर आप ये चाहते हैं, जैसा कि ये आपके पास ये लिखा हुआ है सारे के सारे, इनमें से आप इन डेसिमल्स को ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इन डेसिमल्स को ख़त्म कर दें। अगर बढ़ाना चाहते हैं यानी 75 पैसे आ जाए तो ठीक है, वो आप इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको तमाम का तमाम लेक्चर क्लियर होगा, और किसी किस्म का कोई भी सवाल होता है आप प्रोडक्ट रेट लिस्ट के हिसाब से इसको पूरी तरह से देख सकते हैं, और फुली एडवांस आपके पास इंशाल्लाह ताला मज़ीद जो कमी होगी वो आप हमें बताएं, हम इसके अंदर मज़ीद चीज़ें जो शामिल करेंगे और आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।